नॉलेज सोसाइटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आज के संदर्भ में बड़ा रिलेवेंट है। हालांकि जिन विद्वानों ने इसको दिया वो 1970-80 के दशक की बात थी, तब शायद ये इतना प्रोमिनेंट नहीं था। पर आज भारत के संदर्भ में हम देखें तो ये आपको स्पष्ट दिख जाएगा। नॉलेज सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो कि जिसमें कि जो प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिलेशन है, नॉलेज क्रिएशन है, वो सब ट्रांसफॉर्म हो रही है और प्रोडक्शन भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बूते पे पैदा की जा रही है। और आज के दौर में वे देश आगे निकल रहे हैं, वो सोसाइटीज़ आगे निकल रही हैं जहाँ पर रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर है, क्योंकि उस रिसर्च और उस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जो नई चीज़ आती है, उसका जो एप्लीकेशन आती है, उससे समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि समाज के हर एक व्यक्ति तक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन की व्यवस्था की गई है, चाहे फिर वो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो, एआई का ज़माना हो। इन सब से हर व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्रिएशन में पार्ट बन रहा है। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी है वो इससे पहले की स्टेज है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है टॉप डाउन लेवल पर और फिर उसको समाज के सभी हिस्सों पर भेजा जाता है। जबकि नॉलेज सोसाइटी में इंफॉर्मेशन केवल टॉप में पैदा नहीं की जाती, बल्कि समाज के हर एक हिस्से से वो इंफॉर्मेशन पैदा होती है और उस इंफॉर्मेशन की आपस में इंटरमिंगलिंग होती है। और इस नॉलेज क्रिएशन के माध्यम से समाज को ही, पूरे समाज को चैनलाइज किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनकी ट्रांसफॉर्मिंग क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में टॉप डाउन इन्फॉर्मेशन होती है, हालांकि उसमें भी कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर मॉडर्न सोसाइटी जो जो मतलब पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी है हमारी आज की, जिसको पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट डेनियल बेल ने कहा, वो नॉलेज पर आधारित है और नॉलेज जनरेशन पर, नॉलेज की डिसेमिनेशन पर और नॉलेज क्रिएशन में लोगों के पार्टिसिपेशन पर आधारित है, जो कि आज के दौर में हम देख रहे हैं। और इसका महत्व बढ़ गया है और अधिक से अधिक क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के सहयोग से, इवन एआई टूल्स के सहयोग से ज्ञान की प्राप्ति में महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उस ज्ञान से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और ऐसा बहुत से सोशलोजिस्ट मानते हैं कि जो नेशनल सोसाइटी थी उसमें संसाधनों का दोहन ज़्यादा होता था, फिर प्रोडक्शन होती थी। पर ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और ये नॉलेज सोसाइटी है, इसमें संसाधनों का दोहन भी होगा, पर साथ साथ उनका प्रोसेसिंग भी होगी, उनको दोबारा से रीयूज़ भी किया जाएगा, रिसाइकलिंग भी होगी और लोग ज़्यादा सस्टेनेबल लाइफ को जीना चाहेंगे और नेचर के साथ भी लोगों की हारमनी होगी, लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे एज अ होल और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो फिजिकली कनेक्टेड ना हो, पर नॉलेज का जो नेटवर्क बिछ चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एआई का, सोशल मीडिया का, ये सब हमें इंटरकनेक्ट कर रहा है और नॉलेज को ऐसे लोगों की रीच पे पहुंचा रहा है जो कि कल तक उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनको नॉलेज भी पहुंचा रहा है और उनको नॉलेज क्रिएटर भी बना रहा है। और इस विषय में मिस्टर पीटर ड्रैकर, जो बड़े फेमस मैनेजमेंट के विद्वान थे, उनका ये मानना था, आज के दौर में हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, यदि आपके पास क्षमता है, यदि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, तो आप अद्भुत अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉलेज सोसाइटी का युग है। और इसमें उस नॉलेज में टैप करने के लिए आपको उतने संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि आधुनिक युग में था या जितना कि मध्यकाल में था आपके लिए। मैं सिंपल सा उदाहरण दूंगा क्लोज करने से पहले। फॉर एग्जांपल, आज कोई भी छात्र जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, पॉल साइंस पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, यदि वो एआई में टाइप करता है, गूगल में टाइप करता है, तो उसे हर विषय का जो ज्ञान है संपूर्ण मिल जाता है। उसकी बुक्स सस्ते में मिल जाती है, उसकी कॉपीज़ मिल जाती है, जो कि आज से पहले केवल अकल्पनीय था कि मुझे कोई ऐसी बुक मिले विदाउट लाइब्रेरी के सोर्स के या विदाउट गुड अमाउंट ऑफ मनी के। तो आज हमारी एक्सेसिबिलिटी कई गुना बढ़ चुकी। धन्यवाद।